कि हमारे यहाँ से बहुत सारे आईडीज, फेक आईडीज भी और रियल आईडीज के साथ भी, जिसमें जैद हामिद साहब भी शामिल और कई दूसरे हमारे जर्नलिस्ट, और कहना चाहिए जाहिल, मैं सबको कहूंगी कि जाहिलों का टोला जो है। कोई कहता है ये खालिस्तान मूवमेंट का है, कोई कहता है ये पाकिस्तान के लिए खेल रहा था, कोई। उन्होंने कहा कि जी ये जो है ये खालिस्तान मूवमेंट के हैं, इस वजह से ये खालिस्तानी है, इसलिए इन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया। मतलब यार दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, आई थिंक सो। बिल्कुल ये गलत है। मेरे ख्याल में बहुत अफसोसनाक है जो भी कोई ये कर रहा है, पाकिस्तान से कोई कर रहा है। ऐसे तो फिर जब अगर पाकिस्तानी कैच ड्रॉप करते हैं तो वो यकीनन रॉ के एजेंट होंगे। हमारी काबिलियत, हमारा डेडिकेशन बाकियों से ज्यादा है। हम काम को काम की तरह नहीं करते। वी कंसिडर वर्क इज वर्शिप। ये हमारा स्वाभिमान, हमारे पहचान, हमारा अभिमान है, हमारा काम। वी टेक वर्क एज वर्क। मतलब हम इसको ना सर पे लेके चलते हैं। What is the future of Pakistan's economy? जरा ये बता दें आवाम के लिए। अभी IMF ने कहा कि जो ग्रोथ होगी वो 3.5 होगी। अब जो है हुकूमत ही कह रही है कि शायद 2% हो, बिकॉज फ्लड्स आ गए। मेरा अपना ख्याल है कि ये 2% भी मुश्किल होगा। तो इकॉनमी जो है वो तो टैंक कर रही है। वो क्रिकेटर को इन्होंने अपना सहारा बना लिया है। वो बेचारे की अब अच्छा भला उसके, आप बता रही हैं कि जो उनके टीम मेट्स हैं उन्होंने कहा ये बकवास है, वो तो उसे जानते होंगे ना। आपकी सोचों में जितना ज्यादा पेसिमिज्म, नेगेटिविटी, जेलसी और ये चीजें आती हैं, इतना ज्यादा आप पीछे जाते हैं। आई टेल यू स्टेटमेंट फ्रॉम बिल गेट्स। ही सेज कि भाई द मोस्ट डिलिजेंट वर्कर्स आर इंडियंस। ये बिल गेट्स कहते हैं, मैं नहीं कहता। मोस्ट कह रहा माइक्रोसॉफ्ट, आज माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता अगर इंडियंस वहां नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, कल आपने क्रिकेट मैच देखा होगा इंडिया और पाकिस्तान का, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था और आखिरी में जाकर के इंडिया हार गया था। और हम सब जानते हैं कि इस क्रिकेट मैचेस में कोई ना कोई हारता है और कोई जीतता है, और हम इंडियंस इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। और इस हार के पीछे हम कह सकते हैं कि अर्शदीप सिंह का कैच होना एक बहुत बड़ा कारण रहा। और इस चीज़ को लेकर के बहुत लोगों ने अर्शदीप सिंह की अच्छी खासी सपोर्ट की और कहा कि इस तरह के प्रेशर सिचुएशंस में गलतियाँ होती रहती है और ये हर प्लेयर के साथ होती है। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को दूसरे डायरेक्शन में लेके जा रहा है और कह रहा है कि अर्शदीप सिंह खालिस्तान मूवमेंट का मेंबर है, इसलिए इस तरह की कैच जानबूझकर छोड़ दिया है इंडिया को हराने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है और हमारे इंडियन प्लेयर्स अर्शदीप सिंह की अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं और हम इंडियंस भी अर्शदीप सिंह को सपोर्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। मुलाकात होगी आपसे इस वीडियो के एंड में। एक बड़ा अफसोसनाक बात जो है वो कल मुझे लगी और बहुत मुझे गुस्सा भी आया, शर्म भी आई एज अ पाकिस्तानी, कि कल क्रिकेट टीम जो है खेल रही थी इंडिया के साथ हमारी एशिया कप में और पाकिस्तान जीत गया। लेकिन उनके इंडियन साइड से एक उनके प्लेयर जो थे, यानी मैं उनकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल, ये जो है अर्शदीप सिंह जो है, उनसे एक कैच ड्रॉप हो गया और जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को मौका मिल गया और मजीद स्कोर करने का और जीत जाने का। लेकिन हुआ ये कि हमारे यहाँ से बहुत सारे आईडीज, फेक आईडीज भी और रियल आईडीज के साथ भी, जिसमें जैद हामिद साहब भी शामिल और कई दूसरे हमारे जर्नलिस्ट, और कहना चाहिए जाहिल, मैं सबको कहूंगी कि जाहिलों का टोला जो है, उन्होंने कहा कि जी ये जो है ये खालिस्तान मूवमेंट के हैं, इस वजह से ये खालिस्तानी है, इसलिए इन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया। और इस तरह से उस बेचारे के पीछे पड़ गए और कई पाकिस्तानियों ने इस तरह की ट्वीट्स लगाई, जिसपे मेरा ख्याल है उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे तो फिर जब अगर पाकिस्तानी कैच ड्रॉप करते हैं तो वो यकीनन रॉ के एजेंट होंगे, यही कहा जा सकता है। तो सर आप क्या कहेंगे, एक हमारी क्या हमारा माइंडसेट है और किस तरह से आप देखते हैं खालिस्तानी मूवमेंट को? खालिस्तान मूवमेंट तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसपे हमें जरूर बात करनी चाहिए, लेकिन ये जो आप इंसिडेंट मुझे बता रही हैं, ये तो सोची समझी कोई स्कीम है कि किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी अकलियतें हैं ना, उनका झगड़ा हिंदुओं से करवाया जाए। ये पहले मुसलमानों को वहां पे बड़ी शह देते रहे हैं, ये कर दो, सर कलम कर दो, तो एक ने जाके कर भी दिया। ये सारी यहाँ से बदमाशी चलती है। और वहां पे अब सारे जो मुसलमान इंडिया के हैं उनका तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ना ही सरदारों का होता है। बात ये, मैंने ईस्ट पंजाब जाके देखा है, हिंदुस्तान के सबसे डेवलप्ड इलाकों में से इंडियन ईस्ट पंजाब है।
मगर पाकिस्तान जाकर इस तरह के मोमेंट्स को सपोर्ट करना, फिर हर किसी को उसी नाम से जोड़ देना, ज़रूरी तो नहीं है कि अगर कोई सिख है या सरदार है तो वो खालिस्तान मूवमेंट भी पसंद करता होगा। लेकिन अपने यहाँ जो है वो हिंदू देश की बात भी की जा रही है, बलूचिस्तान की मूवमेंट भी चल रही है, वो उसके ऊपर पाकिस्तान का रिएक्शन कुछ और होता है और दूसरे के लिए कुछ और है। मतलब अपने लिए कुछ और सोचते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरे का लिए बिल्कुल तैयार है करने को। जहाँ तक आप बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में तो बहुत गलतियां हमारी अपनी थी जिस वजह हमारी से वो गलतियां थी, मैं मान रहा हूँ। मैंने तो वो हाँ, पूरी स्टोरी नहीं ना शुरू की, क्योंकि जी हम वो डिस्कस कर चुके हैं। जी गलतियां हमारी थी वहां पे, हाँ बिल्कुल। हाँ, और हम इल्जाम सारा इंडिया पे रख देते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन बात ये कि सर यहाँ पे पाकिस्तान से एक बेनजीर भुट्टो के लिए भी कहा गया था कि उन्होंने कोई लिस्ट दी थी राजीव गांधी को, कहा जाता है, कहा जाता है। कहा जाता है। तो जी, आखिर पाकिस्तान को सिर्फ यही एक अचीवमेंट चाहिए थी कि जी क्योंकि बांग्लादेश हुआ था, जो कि हमारी अपनी गलती थी, हम अपनी गलती क्रेडिट थी बिल्कुल। मैं हम इंडिया को ब्लेम नहीं करता, नो सॉरी। मैं बल्कि हम कहता हूँ इंडिया को क्रेडिट दे रहे हैं खामखई का, तो वो उसके बाद ये करना, ये कहाँ तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है ये बात। और अभी फिर आप देख रहे हैं कि दोबारा से क्रिकेट के मैदान तक में ये बात उठाई गई। देखें, ये लोग जो हैं, एक लफ्ज बार बार सिखा चुका हूं आपको भी, निहिलिज्म, नाहिलिज्म, सॉरी, नाहिलिज्म, NIHILISM। नाहिलिज्म मीन्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन। हम्म ये पाकिस्तान को मुसीबत दर मुसीबत में धकेलने वाली फोर्सेस हैं, और इनके पास क्योंकि और कुछ अचीवमेंट नहीं है, तो एक सिख वो क्रिकेटर को इन्होंने अपना सहारा बना लिया है। वो बेचारे की अब अच्छा भला उसके, आप बता रही हैं कि जो उनके टीम मेट्स हैं उन्होंने कहा ये बकवास है, वो तो उसे जानते होंगे ना। बात यह है कि खेल तो वो इंडिया की टीम के लिए रहा है, तो उसको खालिस्तान का क्या फायदा व्हेन ही इज प्लेइंग फॉर इंडिया? यार, अकल की बात भी तो होनी चाहिए ना कोई। बिल्कुल सही है कि जो रोहित शर्मा साहब है, यकीनन आप खेल रहे होते हैं और मैदान में एक बड़ा अच्छा टोटल सेट किया था। उसके बाद ऐसे कैच ड्रॉप करना और फिर आसिफ अली का 8 बॉलों पे 16 रन्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंस थी उस रन्स की। लेकिन अब कुछ लोग जो तरह-तरह की बातें कर रहे हैं, कोई कहता है ये खालिस्तान मूवमेंट का है, कोई कहता है ये पाकिस्तान के लिए खेल रहा था, कोई मतलब यार दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल आई थिंक सो। बिल्कुल ये गलत है। मेरे ख़्याल में बहुत अफ़सोसनाक है, जो भी कोई ये कर रहा है, पाकिस्तान से कोई कर रहा है, अमेरिका से कोई कर रहा है, हिंदुस्तान से कोई कर रहा है या दुनिया के किसी और कोने से कर रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि यार ये गलत है। इससे पहले आपको याद होगा हसन अली ने कैच ड्रॉप किया था और पाकिस्तान वो सेमीफाइनल हारा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लास्ट ईयर अक्टूबर, अब दुबई में, ठीक है। अब क्या करें, मतलब आप हसन अली को कहेंगे कि जी हसन अली ने ऑस्ट्रेलिया से पैसे लिए हुए थे या कोई ऑस्ट्रेलिया का वो एजेंट था कि उसने कैच ड्रॉप किया। गलती हुई, जैसे भी हुई उस बंदे से हुई। मुझे खुद उस आदमी पे गुस्सा आया, मतलब मैं मैच देखता हूँ ग्राउंड में तो वो खेल रहे हैं जो 11 उतरे हुए हैं, बट एक गुस्सा होता है कि आपने रन्स भी बहुत सारे दिए और फिर आपसे जो है वो, लेकिन अर्शदीप ने ओवरऑल बॉलिंग अच्छी की, कैच ड्रॉप होना, मेरा नहीं ख्याल कि उसने कोई मतलब वो चाहता होगा, यानी जितना वो परेशान हुआ बिलीव मी आफ्टर दैट, और मैं उसको बार बार देख के उस मैच के मतलब दौरान भी मुझे काफी उसके ऊपर आ रहा था। और खैर एनीवे डिटेल में जाते हैं। विराट कोहली साहब ने अर्शदीप भाई जो हमारे हैं उनके हवाले से क्या कहा और पाकिस्तानी टीम मेंबर्स के हवाले से उनके क्या कमेंट्स थे, वो आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी मैच के बाद।